Assalamu alaikum students. Today we will be discuss about the features of the organic compound. This is the lecture number two, the last lecture, which is the lecture number one, and in the previous lecture, the topic which was the introduction of fundamental organic chemistry. The fundamental of organic chemistry is the chapter number 7. So in the introduction, the vital force theory and why the vital force theory is rejected, and the modern definition of organic chemistry. Basically, this topic is the previous lecture, which is the lecture number 1. So today, the lecture number 2, in which we study the features of the organic compound. Features of organic compound mean the we can say that this is the kinds of organic compound, or the sum of we can say that this is the characteristic of organic compound. So this so There are the seven features of organic compound. The one is the peculiar nature of carbon, and the second is the non-ionic character of organic compound. The third one is the similarity in behavior. The fourth is the complexity of the organic compound, and five is the isomerism, and six is the rates of organic reactions, and the seven is the solubility. सो स्टूडेंट्स, अब हम इनको क्या करते हैं कि एक्सप्लेन के साथ इनको करते हैं. स्टूडेंट्स, दिस द फीचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन about the board exams. So the prepare of this long question is very carefully. So लिहाजा हम पढ़ते हैं इसको एक्सप्लेन के साथ. द फर्स्ट इज द पीक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पीक्यूलियर कहते किसको हैं. पीक्यूलियर कहते हैं कि यानी कि बिल्कुल उलझा हुआ, मसलन के बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों का आपस में क्या कहते हैं, मिलाप कहते हैं. तो नोट के अंदर सबसे पहले हम नोट कुछ पढ़ना चाहेंगे पीक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन के बारे में. बेसिकली the carbon making the large number of the compound with the other carbon atom and the million number of the carbon atom are present in this word. So this meaning that the carbon यानी कि कार्बन क्या करता है, दूसरे जितने भी तरह के कार्बन के कंपाउंड होते हैं ना, उसके साथ लंबी लंबी क्या करता है, चेन्स बनाता है, रिंग्स बनाता है. तो उन रिंग्स के वजूद में आने से इस दुनिया के अंदर मिलियन नंबर ऑफ द कार्बन एटम क्या हो गए हैं, प्रेजेंट हो गए हैं. So the second is the peculiar nature. In the peculiar nature is the catenation. This is the very important definitions. Very very important definition. So catenation is the large number of the compound linking with the carbon atom and form the large ring chain. So this linking property is called the catenation. So we can say that इस दुनिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े लार्ज नंबर ऑफ द कंपाउंड पाए जाते हैं, वो कार्बन के साथ क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं. ठीक है, लिंक करते हैं आपस में, शेयरिंग करते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास एक बहुत बड़ी क्या बन जाती है, रिंग बन जाती है. तो इस लिंकिंग प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं. तो कैटिनेशन के लिए कंडीशंस क्या हो सकती है कैटिनेशन के लिए, क्योंकि जब भी कोई भी एग्ज़ाम के अंदर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो साथ में द एग्जाम्पल इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ एवरी क्वेश्चन.
of every question mean when the examiner ask to you the definition of catenation, then आपको क्या करना चाहिए कि इसके साथ कोई ना कोई एग्जाम्पल क्या करें, मेंशन करें, या फिर कोई भी नोट या कंडीशन क्या करें, मेंशन करें। तो मैंने क्या लिखी है, कंडीशन लिखी है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो कार्बन की जो वैलेंसी है ना, वो हमेशा ग्रेटर दैन 2 होनी चाहिए। जब ग्रेटर दैन 2 होगी तो ये कार्बन क्या करेगा, दूसरे जितनी भी तरह के लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड के साथ क्या करेगा, लिंक करेगा। तो द सेकंड कंडीशन इज़ द बॉन्ड बिटवीन द सिमिलर एटम, यानी कि जितनी भी तरह के जो एक किस्म के एटम हैं उनके दरमियान बॉन्ड क्या होता है, सेम होता है। तो तब भी हमारे पास ये कैटिनेशन का फिनोमेना शो होता है। तो आगे एक MCQs है। MCQs ये है कि कार्बन फॉर्म द स्टेबल सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड विद द ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड द सल्फर। जैसे एग्जाम के अंदर या ACAT के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कार्बन जो है ना, वो किन किन के साथ सिंगल और मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। तो वो ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। और शेप किस तरह की हो जाती है जब कार्बन बॉन्ड बनाता है, तो वेरियस साइज के हो जाते हैं, स्ट्रक्चर उनका डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। So the second feature of organic compound is the non-ionic character of organic compound, which mean the organic compound does not show the ionic character. Mean ionic character, which mean the ions are present, which is the cation or the anion. Cation mean the positive or anion mean the negative. तो स्टूडेंट्स ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड शो द नॉन आयनिक करेक्टर। तो ये क्यों नॉन आयनिक करेक्टर शो करता है? तो सबसे पहले इसकी क्या रीज़न है? सबसे पहले क्या हो जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, हायर सॉल्युबिलिटी होती है। और सेकंड क्या होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होता है, हायर होता है। और थर्ड क्या होती है, ये पुअर कंडक्टेंस होती है, ठीक है, कंडक्टिविटी इसकी क्या होती है, पुअर होती है। और ये हमारे पास क्या थी, तीन तरह की दिस कंडीशन शो दैट व्हाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड शो द नॉन आयनिक करेक्टर। तो ये एक MCQs है। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर जनरली आर द कोवलेंट कंपाउंड। तो लिहाजा मैंने पहले बताया था कि ये आयनिक करेक्टर शो नहीं करते, ये हमेशा क्या करते हैं, कोवलेंट कंपाउंड करेक्टर शो करते हैं, जिस तरह C2H5OH, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या करता है, कोवलेंट कंपाउंड शो करता है, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। The third feature of organic compound is the similarity in behavior, यानी organic compound के यानी कि बिहेवियर क्या होगा, यानी कि अगर एक तरह के हैं, सिमिलर है, तो इनका बिहेवियर क्या होगा। तो इसके अंदर आपने जस्ट डेफिनेशन एग्जाम में रखनी है होमोलोगस सीरीज की। तो दिस डेफिनेशन इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सो आइए अब हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। इट इज़ अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव द सेम फंक्शन ग्रुप and increase the molecular structure and physical property as the number of carbon atom increase। इसके अंदर ये कहना चाह रहा है कि होमोलोगस सीरीज ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या है कि जिसके अंदर आपका फंक्शन ग्रुप क्या हो, सेम हो, फंक्शन ग्रुप सेम हो, और उसका क्या करे, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या करे, आयनिक जो आयनिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या करे, इंक्रीज करे, और फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या करे, चेंज हो। जैसे ही कार्बन एटम क्या हो, इंक्रीज हो। जैसे ही कार्बन एटम इंक्रीज हो, इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या कर जाएं, चेंज हो जाएं, इंक्रीज कर दें। तो एग्जांपल इसकी क्या हो सकती है, एक हो सकती है मीथेन है, और दूसरी क्या है, प्रोपेन है। सो दिस इज द शॉर्ट क्वेश्चन विच इज द इम्पोर्टेंट। द फोर्थ प्रॉपर्टी इज़ द कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं।
तो नोट के अंदर हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा जो है ना वो मोर कम्प्लेक्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। कैसे बड़े बड़े होते हैं? जिस तरह आपने ये एग्जांपल है, दो एग्जांपल हैं। तो जिस तरह स्टार्च है उसका फार्मूला क्या है, C6H10O5। ये हमेशा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये काफ़ी लार्ज यानी कि होता है, क्योंकि इसके अंदर एन जो है ना, एन वो सेवरल नंबर ऑफ थाउजेंड में हो सकता है। एन कुछ भी हो सकता है, 1000 हो सकता है, 100 हो सकता है, 10 हो सकता है, जितना 50 हो सकता है। द सेकेंड एग्जाम्पल विच इज़ द प्रोटीन इज़ द मोर, यानी कि जो प्रोटीन है वो भी हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स मालिक्यूल है। जो 5 है इसकी फीचर है वो है आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन है इम्पोर्टेंट है। तो इसकी डेफिनेशन के अंदर ये आता है कि द कंपाउंड विच इज़ द सेम मालिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट द स्ट्रक्चर फार्मूला एंड जिसकी वजह से इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं। यानी जिनका मालिकुलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर फार्मूला क्या हो, डिफरेंट हो, उसे हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसकी एग्जांपल ये है CH3CH2OH C2H6O। जिस तरह वी कैन से दैट द मालिकुलर फार्मूला विच इज़ द सेम C2H6O बट द स्ट्रक्चर फार्मूला इज़ द डिफरेंट बिकॉज ऑक्सीजन इस तरफ क्या है, OH के साथ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और दूसरी तरफ क्या है, ऑक्सीजन दरमियान में है। यानी द मालिकुलर फार्मूला इज़ द सेम बट द स्ट्रक्चर फार्मूला इज़ द different. So this is the example and the definition of isomerism, which is the very important definition and the examples. The sixth feature of organic compound is the rates of organic reaction. What is the meaning of rates of the organic reaction? तो नोट के अंदर ये है कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द मॉलिक्यूलर नेचर इज द नॉन आयनिक। जिस तरह हम प्रीवियस बता चुके हैं कि मॉलिक्यूलर नेचर क्या होती है ऑर्गेनिक की, वो हमेशा नॉन आयनिक होती है, नॉट आयनिक, एंड द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑलवेज शो द कोवलेंट कंपाउंड as we discussed in the previous slide. So it is not react, so the reaction is the slow, जिसकी वजह से when the organic compound show the non ionic nature, then we can say that this is the not reaction, mean the reaction of any other compound is the very slow. So due to the slow reaction, we can say that the yield making is the very slow, mean that the yield making process is the very slow. The seven is the solubility. The solubility of organic compound. What is the solubility of organic compound? Most organic compound are insoluble in the water. यानी ये कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना वो हमेशा पोलर के अंदर क्या होते हैं, इनसोल्यूबल। पोलर क्या है, यानी वाटर के अंदर क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं, और ये हमेशा नॉन पोलर के अंदर क्या होते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। जिस तरह बेंजीन होगी, पेट्रोलियम ईथर हो गया, एटसेट्रा, यानी इस तरह की क्या हो सकती हैं, एग्जांपल्स हो सकती हैं। सो दिस इज द सॉल्युबिलिटी एंड द ऑर्गेनिक कंपाउंड एज वी डिस्कस इन द प्रीवियस स्लाइड, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑलवेज हायर देन द अदर compound. So this is the insoluble in the water and soluble in the non-polar solvent like benzene and petroleum ether. So this is the seven feature of organic compound. This is the very important features of organic compound. So this is the first long question of the chapter number 7, which is the fundamental principle of organic chemistry. So this is the first long question of board exam. So the second question is the short question, which is the importance of organic compound. इम्पोर्टेंस मीन्स द ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ कहाँ पे हम जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द लिविंग थिंग्स एज वी डिस्कस इन द लेक्चर नंबर 1. The organic compound is always take place in the living things, but the Frederick Wooler says that the organic compound take place in the non-living things. जैसे उसने एग्जांपल दी कि वी कैन प्रिपेयर अमोनिया फ्रॉम द अमोनियम साइनाइड. अमोनियम साइनाइड इज द इनऑर्गेनिक and the urea is the organic, and ammonium cyanide is the mineral.
So urea is the organic compound. The second importance of organic compound is the pharmaceutical and the medicine. Means that we use in the medicines like in the medical stores. जितनी तरह की दवाइयाँ पड़ी होती हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ करते हैं. The third is the agriculture and the food industries. And the fourth one is the environmental impact. So this is the importance of organic compound. So होपफुली आपको समझ आ गई होगी आज के लेक्चर नंबर 2 की. लिहाजा ये हमारा चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 2 था, जिसके अंदर हमने फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ा, 7 फीचर्स पढ़े. उसके बाद हमने एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन किया, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. एनी क्वेश्चन अगर आपको समझ ना आई हो तो कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं.